Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Daily Handout Series. इस Daily Handout Series में आज हम 9th क्लास के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में जो बेसिक न्यूमेरिकल्स आपको करने ही चाहिए वो करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल्स हैं कुछ, आप चाहो तो मुझे पॉज कर लो और 12 से 15 मिनट का टाइम लो और खुद से एक बार ट्राई करो। और अगर कर रखे हैं तो डाउट्स देख लो, यूट्यूब पर डाल रहे हैं हम लोग डेली ये वीडियो। इन असाइनमेंट्स को पाने के लिए 9818311846 पर इस नंबर पे सिर्फ हाय और अपनी क्लास लिखकर भेज दीजिए। हाय और अपनी क्लास लिख के भेज दीजिए। आपको ऑलमोस्ट मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डेली असाइनमेंट्स डालता हूं, और जब मैं वो डेली असाइनमेंट्स डालता हूं डेली के डेली आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी कि साल भर क्या पढ़ा है। इस साल कोविड वाला साल था तो ऑलरेडी हमारी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए थी। तो ब्लेम नहीं करते, एक टीचर से आप पढ़ रहे हो, एक टीचर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। वर्टिकली अपवर्ड्स फेंकी गई है विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है जी, वो कह रहा है हाउ हाई विल द बॉल गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। भाई ऊपर जाके कहीं तो रुकेगी ना, कहीं तो रुकेगी वो बॉल। इतना हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि एट मैक्सिमम हाइट नीचे आने से पहले v उसकी 0 मीटर्स पर सेकंड हो जाती है। जब भी बॉल ऊपर जाती है तो उसके अंदर रिटार्डेशन लगती है जो कि g के बराबर होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे एट मैक्सिमम हाइट बोल दो या हाईएस्ट पॉइंट पे v 0 होता है। क्लास बोलेगी u दे रखा है, v दे रखा है। उन्होंने बोला हाउ हाई विल द बॉल गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। हाउ हाई विल द बॉल गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल। h मांग रहे हैं, हाइट मांग रहे हैं कि बॉल कितनी ऊपर जाएगी गिरने से पहले। इसमें हमें दे रखा है g, थैंक यू, उन्होंने g दे रखा है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। बट हम 10 g लेंगे माइनस में इसलिए लेंगे क्योंकि बॉडी अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है। ये बस बेसिक्स है। अब यहां पर h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाइए और फाइनल आंसर निकाल दीजिए। बट बच्चा कहेगा सर टाइम तो दे ही नहीं रखा, तो बच्चे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh वाला फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। 0 स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू एच। क्लास बोलेगी माइनस 1600 बराबर माइनस 20h। माइनस से माइनस गया, 0 से 0 गया, 2 1 जा 280 जा। सो द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉडी इज 80 मीटर्स, अगर क्लास 7 है तो। अब इसी का सेकंड पार्ट, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय द बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। टाइम कितना लेगी मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए। तो इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ना लगा के v इज इक्वल्स टू u प्लस gt लगा दोगे तो आंसर आराम से आ जाएगा। v 0 u 40 प्लस g की वैल्यू है माइनस 10 इंटू टी। क्लास बोलेगी 40 माइनस 10t इज इक्वल्स टू 0। 40 is equals to 10t, तो t is equals to 40 upon 10. Your answer is 4. Time is 4 seconds. मैक्सिमम हाइट तक जाने में बॉडी को 4 सेकंड लगेंगे। अगर आपके दोनों आंसर्स ठीक आए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पोजीशन है आपकी, मींस आपकी फिजिक्स स्ट्रांग है। हाइट आएगी 80 के आगे, मीटर जरूर लिखना नहीं तो मार्क्स कटेंगे बाबा, ये ध्यान दे लेना। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है बॉडी हैविंग अ मास ऑफ 1 ग्राम। अब बॉडी हैविंग अ मास ऑफ 1 ग्राम, यहीं पे लड़ाई करना शुरू कर दो, टेंशन मचा दो, चारों तरफ प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। मास 1 ग्राम चलेगा ही नहीं भाई। हमारे को न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए मास को हाथ के हाथ किलोग्राम में कन्वर्ट करना जी। आगे क्वेश्चन भी मत पढ़ना, मास हो जाएगा 1/1000 kg। ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। गलत बात की ना एक सही बात होती है कि गलत बात को वहीं रोक दो, पहली स्टेज पे ही गलत बात रोक दो ताकि लाइफ में कभी किसी से वो हो ही ना। अपने रूल्स बनाओ ना, उन्हीं रूल्स को फिर फॉलो भी करो। अब वो कह रहा है मूव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर्स पर सेकंड। वेलोसिटी 200 मीटर्स पर सेकंड है, माता रानी का नाम लिया। कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूं, ये तो आप ही लोगों को करना चाहिए। मास बराबर है 1/1000 इंटू 200, तो क्लास मल्टीप्लाई करके निकालेगी 1/5 तो आ गया।
1/5 के आगे जो मेन चीज है केजी मीटर्स पर सेकेंड, मेरी नजर, टीचर की नजर भी इस चीज पे रहती है कि आपको यूनिट्स याद हैं या नहीं है। मोमेंटम की ऐसा यूनिट होती है केजी मीटर्स पर सेकेंड। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बोलता रहता हूं, तुम्हारे काम आएगा। काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ एम, एम हो गया 1/1000 इंटू वी स्क्वायर, 200 का होल स्क्वायर, अगर साथ हो तो 1/2 इंटू 1/1000, अगर साथ हो तो इंटू 200, इंटू 200 मैं डायरेक्टली कर सकता था, 200 इंटू 200/2 से गया 100, 100 से ये 2 जीरो गए, 0 से 1 ये 0 गया, आंसर इज 20। 20 तो सबको पता है, बट काइनेटिक एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल्स। अगर 20 जूल्स लिखा है, दिस मीन्स योर पोजीशन इज वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो बाबा, बहुत अच्छे बच्चे हो। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सवाल नंबर 3 मेरे बच्चों। मेरा पर्पस यही है कि बस बच्चों के कंसेप्ट्स इसके दौरान धीरे 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 न्यूमेरिकल्स करते करते कुछ कंसेप्ट्स भी स्ट्रॉन्ग करता चलूं। तो क्लास बोलेगी मैन रीचेज अ हाइट ऑफ 200 मीटर्स, अ मैन रीचेज अ हाइट ऑफ 200 मीटर्स इन 2 मिनट्स। अब 2 मिनट्स को देखते ही ना मेरे को टेंशन हो गई, मैंने मुंह बना लिया, क्योंकि हम जितने भी न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं वो सेकंड्स में करते हैं, तो पहले टाइम को ठीक ही कर दो। तो 2 इंटू, टाइम को वैसे कोई ठीक नहीं कर सकता, टाइम सबको ठीक करता है, याद रख लेना, 120 सेकंड्स हो गया। इफ द मास ऑफ द मैन इज 70 kg, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड बाय द मैन। पावर मांगी गई है, हमसे मांगी गई है पावर, और यूज जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। अगर नहीं भी लिखा होता तो भी आप जी 9.8 ही यूज करते। तो सबसे पहले पावर, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। अगर क्लास 7 है तो यहां पर एनर्जी किस फॉर्म में है, यहां पर एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में है। अगर क्लास ध्यान से देख रही है, अपॉन टाइम। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच अपॉन टाइम। m अपने को दे रखा है, क्लास अगर ध्यान से देखे 70 इंटू जी दे रखा है 9.8 इंटू हाइट दे रखी है 200 मीटर, इन टाइम दे रखा है 2 मिनट्स। 2 मिनट्स को हमने करा है 120 सेकेंड्स। डेसिमल हटा दो, नीचे जीरो आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरे जीरो से दूसरा जीरो गया, हमारे पास जो आंसर आ रहा है 2 6 जा 235 जा, क्लास बोलेगी 2 3 जा 249 जा, तो 35 इंटू 49 डिवाइडेड बाय 3, आंसर इज इन जूल्स। डेसिमल की 2 प्लेसेस तक निकाल लेना, दैट विल बी योर परफेक्ट आंसर, वो आपका एक परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3। 3 के बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट लगने वाला है, देखना जरा वो क्या कह रहा है। अ बॉडी ऑफ मास 200 kg, अ बॉडी ऑफ मास 200 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 200 मीटर्स। 200 मीटर्स की हाइट से उसे छोड़ दिया जाता है। 200 किलो की बॉडी को 200 मीटर्स की हाइट से छोड़ दिया जाता है। ओके जी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। यहां से बॉडी को छोड़ दिया गया, यहां पर जमीन पे पहुंचने से पहले उसके अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, जमीन पर पहुंचने से पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, और उन्होंने बोला है जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए। बट बच्चा कहेगा बॉडी अगर 200 मीटर की हाइट पे है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। बॉडी के अंदर इस समय पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ, जब हम ड्रॉप करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। सो द बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर क्लास 7 है तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। ग्राउंड पे हिट करने से पहले जरूरी नहीं है कि हमें mv स्क्वायर वाले के लिए बॉडी की वेलोसिटी निकालनी पड़े। जो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जितनी थी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर जाती है ग्राउंड पे हिट करने से पहले, और ग्राउंड पे हिट करते ही वो सारी की सारी हीट एनर्जी की फॉर्म में ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो जाती है, थोड़ी एनर्जी एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो अब हमें जो टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है वो बराबर होगी m इंटू जी इंटू एच। काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला नहीं है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी m इंटू जी, जी यहां लिखा है मैंने, इंटू एच बराबर ये। तो काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी 2 2 जा 4 4 1 2 3 4 5 जूल्स। द टोटल काइनेटिक एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी इज 4000 जूल्स। पंगे ले रहा हूं, 1000 से डिवाइड करा तो काइनेटिक एनर्जी आ गया 400 किलो जूल्स। आप आंसर को किलो जूल्स में भी कर सकते हैं अगर क्लास 7 है तो। ये करने के बाद हमने न्यूमेरिकल्स, 4 न्यूमेरिकल्स
इजीली कर लिया। आई होप आपको समझ भी आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। भाई चैनल सब्सक्राइब होगा तभी हमें भी कुछ थोड़ा बहुत फायदा होगा। दिस इज योर चैनल। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि डेली आप लोगों को इन न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशंस कराता रहूं। जो भी असाइनमेंट डाल रहा हूं, असाइनमेंट पाने के लिए आपको क्या करना है, आपको 9818311846 पर सिर्फ हाय और अपनी क्लास लिखकर भेजनी है। दैट विल बी मोर देन इनफ। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।